दोस्तों, मैं परवीन खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसमें हमने जाना था कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, ठीक है, मिश्रधन किसे कहते हैं, ये हमने जान लिया था। और साथ ही साथ हमने सवाल भी हल किए थे कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि दर कैसे निकाली जाती है, समय कैसे निकाला जाता है और मूलधन कैसे निकाला जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 80 रुपए ब्याज देगा। यानी प्रश्न आगे पूछा गया है कितना मूलधन, ठीक है। 5% क्या है हमारी दर, हमें पहचानना आता है। दर कैसे पहचानते हैं, जिसके पीछे प्रतिशत लगाओ, वार्षिक या मासिक लगाओ, ठीक है। फिर 2 वर्ष, वर्ष क्या होता है हमारा समय, ठीक है। 2 वर्ष, समय वर्ष में भी आ सकता है और समय मास या महीने में भी आ सकता है। और 80 रुपए क्या है, यहाँ पर बोल रहा है 80 रुपए ब्याज देगा, ठीक है। तो 3 आंकड़े हमें दे रखे, तो पहले जो दे रखे हम लिख लेंगे। तो हमारी सबसे पहले क्या दे रखी, दर। दर बराबर है हमारी 5%, और वो भी किसमें, दर हमारी वार्षिक चल रही है, ठीक है। और 2 वर्ष क्या दे रखा है हमें, समय। समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। और 80 रुपए क्या दे रखा है हमें, ब्याज, ठीक है। ब्याज बराबर 80 रुपये, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, मूलधन। क्या निकालना है हमें, मूलधन हमें निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन कैसे निकाला जाता है, तो मूलधन निकालने का सूत्र होता है हमारे, मूलधन बराबर 100 गुणा में ब्याज, 100 गुणा में ब्याज बटा में दर इंटू समय, 100 गुणा में ब्याज बटा में दर इंटू समय। यानी हमारे ब्याज निकालने का सूत्र पढ़ा था हमने, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। यानी जब हम ब्याज निकालते थे तो ये भाग में, तो ये गुणा में चल जाएंगे, और ये गुणा में तो भाग में। तो ब्याज से ही ये सूत्र बना है, ठीक है। ब्याज जो हमने निकाला था उसी से हमारा मूलधन निकालने का सूत्र बन गया, उसी से दर का और उसी का समय का बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र लिख गए। अब हम सूत्र में जमाएंगे तो 100 गुणा में ब्याज कितना है हमारे 80, तो यहाँ पर लिख देंगे 80 बटा में दर कितनी है 5, ठीक है। अब दर और समय को भी देख लीजिए, वार्षिक है, ये भी वर्ष है, दोनों समान है, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर दर हमारी वार्षिक है, समय माह में है, तो फिर समय को बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दर और जो समय होता है उसकी इकाई समान होनी चाहिए। अगर दर वार्षिक में है तो समय भी वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ हमारे समान है तो बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दर हो गया। अब समय कितना है, 2 वर्ष, तो गुणा में 2, ठीक है। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 चौका 8, और 0 भाग गया, भाग टूट की 0, यानी 40 बार गया। फिर हमारे ये 5 से कट रहा है, 5 एक 5, 5 8 40, 8 बार। और 8 को 100 से गुना किया तो 800 रुपये। क्या आ गया हमारे, 800 रुपये। यानी वो मूलधन कितना था, 800 रुपये, जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 80 रुपये ब्याज हमें देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही साधारण तरीका है करने का। आप अच्छे से एक बार आपको सूत्र याद हो जाएगा, आप आराम से याद कर सकते हो। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आपको ब्याज का सूत्र याद है तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा देखिए कि कितने समय में, प्रश्न पूछा गया आगे कि कितने समय में 1250 रुपए 9% वार्षिक दर से 675 रुपए ब्याज देगा, ठीक है। समय पूछा है। अब देखो आगे की राशि 1250 है, उसका ब्याज बन रहा है 675। इसका मतलब आगे का मूलधन और पीछे का ब्याज, ठीक है। अगर आगे का 1250 है, पीछे का बढ़ जाता है, इसका मतलब पीछे का मिश्रधन है। ये याद रखने की बात है कि कैसे हम पता लगे कौन सा मूलधन है, कौन सा मिश्रधन है, कौन सा ब्याज है। तो आगे 1250 है और 9% वार्षिक दर से 675 रुपए हो गए, 675 रुपए ब्याज दे रहा है मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्याज है, तो ये क्या हो गया, मूलधन, और ये हमारी दर हो गई, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, समय। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन है हमारे पास, मूलधन बराबर 1250 रुपए, ठीक है। और दर हमारे दे रखी है 9%, और वो भी वार्षिक, ठीक है। तो जो समय आएगा वो भी हमारे वर्ष में आएगा, दर वार्षिक है तो समय वर्ष में आएगा, ठीक है। और ब्याज कितना दे रखा है हमें,
ब्याज बराबर है हमारे 675 रुपये। ठीक है, मूलधन दे दिया, दर दे दिया और ब्याज दे दी। ठीक है, और हमें पूछा है समय। ठीक है, तो हम समय का सूत्र लगा देंगे। ब्याज का आपको याद है तो समय का भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होगा, 100 गुणा में ब्याज। समय निकालो, मूलधन निकालो, दर निकालो, 100 गुणा ब्याज ऊपर आएंगे। ठीक है, अब तीन चीज चलती है हमें ब्याज निकालने में, मूलधन, दर और समय। अब तीनों में से समय दे दिया तो यहाँ क्या रह गया, मूलधन इंटू दर। ठीक है, और दर पूछ ले तो मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें समय पूछा है इसलिए मूलधन इंटू दर आ जाएगा। ठीक है, अगर दर पूछते हैं तो मूलधन इंटू समय आ जाता है। ठीक है, अगर मूलधन पूछते हैं तो समय इंटू दर आ जाता है। ऊपर 100 गुणा ब्याज तीनों में रहेगा, समय में भी रहेगा, दर में भी रहेगा और मूलधन में भी रहेगा। 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज। बट हमें तीन में से दो चीजें यहाँ रहेगी तो एक इधर हो जाएगी, एक इधर होगी तो दो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब सूत्र लिख दिया, अब उसमें जमा लेंगे। 100 गुणा में ब्याज कितना हमारे 675 रुपए, बटा में मूलधन कितना 1250, गुणा में दर कितनी 9। ठीक है, अब कट रहे हैं तो इनको काट लेंगे, तो एक जीरो से तुम्हारा एक जीरो कट गया। ठीक है, 5 से कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, इसे तो 5 इन दोनों काट ले। 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25। 5 से 5 एकम 5, 1 बच गए, 17 हो गए, तो 5 3 15, 3 बार गया और यहाँ 2 बच गए, आगे उतारे 5 तो 25 हो गए, 5 25। ठीक है, फिर 5 से कट रहा है, एक बार और काट लेंगे, 5 25। 5 से 5 दूनी 10, कितने बच गए 3, आगे उतारे 5 35 हो गए, 5 7 35। ठीक है, अब नहीं कट रहे 5 से, ये 5 से इसको काट लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 9 से कट रहे, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बार, और 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6। और हम समय निकाल रहे तो समय कितने आएगा, वर्ष में, क्योंकि दर वार्षिक चल रही है, समय वर्ष में, यानी 6 वर्ष में 1250 रुपए 9% वार्षिक दर से 675 रुपए ब्याज देगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आराम से हम निकाल सकते, कोई घबराने वाली आपको जरूरत नहीं है कि दर कैसे निकाले, समय कैसे निकाले, मूलधन कैसे निकाले, बहुत ईजी है, तीनों ही एक ही तरीके से निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 3750 रुपए का शुद्ध 4 वर्षों में कितने रुपए सैकड़ा वार्षिक शुद्ध की दर से 1800 रुपए होगा। ठीक है, यहाँ पर शब्द आया है शुद्ध, तो शुद्ध का मतलब क्या होता है, ब्याज होता है। शुद्ध का मतलब क्या होता है, ब्याज, यानी 3750 रुपए का ब्याज 4 वर्षों में कितने रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपए होगा। यानी शुद्ध आया तो आप कंफ्यूज मत हो, शुद्ध का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले मूलधन, हमारे पास कौन सा धन है, मूलधन 3750 रुपए है। ठीक है, और 4 वर्ष क्या दे रखे हैं यहाँ पर हमें, समय, समय बराबर 4 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या पूछा है, दर, किस दर से 1800 रुपए होगा, यानी ब्याज कितना दे रखा है हमें 1800 रुपए, 1800 रुपए। ठीक है, मूलधन दे दिया, समय दे दिया, ब्याज दे दिया, और हमसे पूछा है दर, कितने रुपए सैकड़ा वार्षिक शुद्ध की दर से 1800 रुपए होगा, 3750 रुपए का ब्याज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर दर, तो दर का भी वही सूत्र हो जाएगा 100 गुणा में ब्याज। ये तो तीनों में लिखेंगे, दर समय मूलधन तीनों निकालने के लिए 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज लिखना है ऊपर। अब दर आ गई है तो क्या बच गया हमारे, मूलधन इंटू समय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना हमारे 1800 रुपए, बटा में मूलधन कितना 3750, गुणा में समय कितना 4 वर्ष। ठीक है, रख दिए। अब यहाँ समय 4 वर्ष से समय, तो दर भी हमारी वार्षिक में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से तो हमारा एक जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को काट सकते हैं 5 से या फिर 2 से काट लो। ठीक है, 4 से काट लो तो 4 से काट सकते हैं अपन इसको, 4 एकम 4, 4 से 4 चौक 16, 2 बच गए, 4 पंजे 20, आगे जो 20 हो गए, 4 पंजे 20। फिर 5 से दोनों काट लो, 5 से 5 7 35, 2 बच गए, 25 हो गए, 5 25, 5 से 5 नाम 43। ठीक है, 9 बार कट गया। फिर 9 से नहीं कट रहा है तो 3 से काट लेते, 7 और 5 12, 3 का जाता है, 9 में 3 का जाता है, तो 3 से 3 दूनी 6, 1 बच गए, 3 पंजे 15, 3 से 3 तिया 9, 3 से नहीं कट रहा, 25 से 100 कट रहा है, 25 से कम 25, 25 चौक 100,
तो नीचे 1 के ऊपर 4 गुणा में 3, तो 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12% वार्षिक। क्या जाएगा? 12% वार्षिक की दर से 3,750 रुपए का शुद्ध 4 वर्षों में 1,800 रुपए हो जाएगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको निकालना। हमें बस पर्सन पढ़ना है, पर्सन में क्या आंकड़े दे रखे वो हमें लिखना है, जो पूछा है उसको निकाल देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कितने समय में 22% वार्षिक ब्याज की दर से 1,200 रुपए का मिश्र धन 1,599 रुपए हो जाएगा। ठीक है, समय में निकालना है तो समय के लिए हमें क्या चाहिए? ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए और दर चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दर तो है, मूलधन तो है, लेकिन ब्याज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या क्या आंकड़े में दे रखे, किस तरीके से हम निकालेंगे। तो 22% क्या दे रखी है हमें? दर। तो दर बराबर 22% वार्षिक। ठीक है, फिर हमें 1,200 रुपए का मिश्र धन 1,599 में हो रहा है, यानी 1,200 रुपए क्या है? हमारे मूलधन। ठीक है, 1,200 छोटे हैं और उसका फिर 1,599 में बन गया। इसका मतलब क्या हो गया है? इसमें ब्याज शामिल हो गया है, क्योंकि मिश्र धन कौन सी राशि होती है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन बन जाता है। इसका मतलब इसमें कौन शामिल है? ब्याज शामिल है। आगे की राशि क्या हो गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई इसका मतलब क्या हो गया? उसमें ब्याज शामिल हो गया, तो ये मिश्र धन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन है हमारे 1,200 रुपये। ठीक है, और मिश्र धन है हमारे पास, मिश्र धन बराबर है 1,599 रुपए। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? समय। तो समय के लिए ब्याज चाहिए, क्योंकि समय के सूत्र में ऊपर आएगा 100 गुणा में ब्याज। ठीक है, तो ब्याज आएगा तभी हम समय निकालेंगे। तो हम ब्याज कहां से निकाले? तो हम देखते हैं कि हमारे आंकड़े में दे रखा है मूलधन और मिश्र धन, यानी मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल दे, मिश्र धन में से हम क्या निकाल दे? मूलधन निकाल दे, तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा, क्योंकि मिश्र धन कौन सी राशि होती है? मूलधन प्लस ब्याज वाली राशि होती है, यानी मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन आ जाता है। तो मिश्र धन में से हम मूलधन निकाल देंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज। तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन 1,599 या 1,599 बोल सकते हैं, और मूलधन 1,200 रुपये। ठीक है, घटाएंगे तो 6, 9 में से 0 गए 9, ठीक है, 5 में से 2 गए 3 और यहाँ 0, यानी 396 रुपये हमारे पास क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक है, ब्याज आ गया, दर आ गई, मूलधन आ गया। ठीक है, तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं? समय। तो अब समय का लगा देंगे हम फॉर्मूला, 100 गुणा में ब्याज बटा में दर इंटू समय, सॉरी दर इंटू मूलधन, या मूलधन इंटू दर, एक ही बात है। मूलधन इंटू दर करो या दर इंटू मूलधन करो। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना आया? 396 रुपये। ठीक है, दर कितनी है हमारी? 22, गुणा में मूलधन कितना है? 1,200 रुपये। ठीक है, अब काट लेंगे इनको, तो 2 0 से तुम्हारे 2 0 कट गए। ठीक है, 2 से ये कट रहे हैं, काट लेंगे, 2 चिकी 12, 2 से 2 एकम 2, 1 बच गए, आगे उतारे 9 19 हो गए, 2 नाम 18, कितने बच गए? 1 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 से 2 नाम 18, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नाम 18। ठीक है, अब 3 से काट लो इसको, नहीं तो 3 एकम 3, 3 से 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर 11 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है, इस तरीके से कट जाएगा, तो हमारे क्या आ गया? ऊपर 3 और बटा में 2, यानी 3 बटा में 2 वर्ष। ठीक है, समय कितना आ गया? 3 बटा में 2 वर्ष। अगर मिश्र भिन्न में करें तो 2 एकम 2, 1 बच गया, तो 1 सही 1 बटा में 2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे? 1.5 वर्ष आ जाएगा। समय क्या आ जाएगा? 1.5 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ब्याज नहीं दे रखा था, इसलिए पहले हमें ब्याज निकालना पड़ा, और ब्याज निकालने के बाद फिर हमने समय निकाल दिया। तो बहुत ही आसान है निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, धन 3% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्षों में 672 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा धन है? ठीक है, मूलधन पूछा है, हो जाएगा। जब भी ऐसा लिखा आ जाए कि कोई धन हो जाएगा, बन जाएगा,
इसका मतलब ये कौन सा दे रखा है हमें धन? मिश्र धन। कौन सा धन है ये? मिश्र धन। मिश्र धन दे रखा है, 4 वर्ष समय दे रखा है, 3% सालाना। सालाना का मतलब वार्षिक। दर दे रखी है तो पहले हम लिख देंगे कि दर है हमारे, दर बराबर 3%। ठीक है। समय दे रखा है हमें, समय बराबर 4 वर्ष। ठीक है। और ये 672 रुपए वो हमारे पास क्या है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। ठीक है। 672 रुपए, इसका मतलब इसमें मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। दोनों मिलाकर राशि ये मिश्र धन। ठीक है। मूलधन और ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तब बन रही है हमारे लिए राशि मिश्र धन। ठीक है। तो कौन सा धन 3% सालाना दर से 4 वर्षों में 672 रुपए हो जाएगा? हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया है? उसमें ब्याज भी शामिल हो गया है, तो ये मतलब क्या राशि बन गई? 672 रुपए। ठीक है। तो ये मिश्र धन है। आप मूलधन बनाकर करोगे तो फिर आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मूलधन तो हमें यहाँ पूछा है, तो ये मूलधन तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे भी देख सकते हैं अपन। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने थे अभी हमने, तब हमें किसकी जरूरत पड़ी थी? ब्याज की। ठीक है। अब यहाँ ब्याज तो है नहीं हमारे पास, तो मिश्र धन है, तो इसके डायरेक्ट मिश्र धन हमें दे रखा हो और मूलधन हमें निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है 100 गुणा में मिश्र धन। यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट ब्याज की जगह मिश्र धन लिख देंगे। 100 गुणा में मिश्र धन बटा में दर इंटू समय तो आएगा हमारे। बस एक चीज आपको चेंज करनी है कि प्लस में 100 लगा देना है। क्या लगा देना? प्लस में 100। ठीक है। मूलधन निकालने का ये सूत्र कब का हो जाएगा? जब हमें डायरेक्ट मिश्र धन दे रखा है, ब्याज हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो यहाँ ब्याज नहीं है, तो 100 गुणा में मिश्र धन दर इंटू समय आता था, प्लस में क्या लगा देंगे? 100 लगा देना है। ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम जमा लेते हैं 100 गुणा में मिश्र धन कितना? 672। 672। ठीक है। बटा में दर कितनी? 3, गुणा में समय कितना हमारे? 4 वर्ष, और प्लस 100। ठीक है। तो आगे हल करते हैं इसको। तो 100 गुणा में 672, डायरेक्ट काट मत देना क्योंकि अभी तो नीचे हल होगा, तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुणा होगा, तो 3 चौक 12, और 12 में 100 जोड़े तो कितने हो गए? 112। 12 में 100 जोड़े तो 112 है, 100 में 12 जोड़े तो 112। ठीक है। अब कट रहे हैं तो इनको काट लेंगे। ठीक है। तो 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10, 1 बच गए, 2 छिकी 12, 2 से 2 तिया 6। ठीक है। आगे 7 उतारे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिकी 12। ठीक है। फिर 2 से कट रहे, 2 दूनी 4, 1 बच गए, 2 आठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छिकी 12, 1 बच गया, 2 आठे 16। ठीक है। फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से 2 आठे 16, 2 चौके 8। ठीक है। 2 से काट लो, 2 साते 14, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 7 बाजे 7 से कट रही, 7 छंग 42, 6 बार। ठीक है। तो 6 को 100 से गुणा किया तो 600, नीचे तो कुछ ही नहीं है, तो 600 रुपये क्या आ गया हमारे? मूलधन क्या आ गया? 600 रुपये मूलधन है, जिसका 3% सालाना ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्र धन क्या हो जाएगा? 672 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो हमें तो क्या पूछा है? मूलधन। तो इस तरीके से मूलधन हम निकाल लेंगे, वही सूत्र होगा। थोड़ा सा चेंज है कि ब्याज हमें नहीं दे रखा है, तो 100 गुणा में मिश्र धन दर इंटू समय हम लिखते थे, तो यहाँ प्लस में 100 कर देंगे, तो हमें डायरेक्ट मूलधन से, यानी ब्याज की में आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट मिश्र धन से हम मूलधन निकाल लेंगे। तो हमारा मूलधन आ जाएगा 600 रुपये। क्या आ जाएगा? 600 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा, कोई राशि किस दर से 20 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी? तिगुनी का मतलब 3 गुना हो जाएगी। तिगुनी का मतलब 3 गुना। ठीक है। तो इसमें न तो हमें क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, न मिश्र धन, न ब्याज, कुछ नहीं दे रखा है, केवल हमें समय दे रखा है और बोल रखा है कि राशि क्या हो जाएगी? 3 गुनी। ठीक है। तो एक तरीका तो है हमारे पास खोल करने का कि यहाँ पर राशि नहीं है, तो मान लेंगे कि माना की राशि, राशि मतलब मूलधन, माना की राशि क्या है हमारे? 100 रुपए है। ठीक है। राशि क्या है? 100 रुपए, और राशि क्या हो रही है? तिगुनी हो रही है। क्या हो रही है? राशि तिगुनी हो रही है, इसका मतलब 3 गुनी हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या हो गया? 300 रुपए, यानी 20 वर्षों में तिगुनी हो गया, यानी 300 रुपए हो गए। 100 के 300 बन गए, यानी 100 रुपए मूलधन है, अब 300 क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज हम निकाल सकते हैं, तो ब्याज हमारे क्या आ जाएगा? 3 मिश्र धन माइनस मूलधन।
ठीक है, मिश्र धन में से मूलधन निकाल देते हैं तो हमारे ब्याज आ जाता है। तो 300 माइनस 100 बराबर 200 रुपए, यानी 200 रुपए हमारे क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है। समय बराबर क्या है हमारे 20 वर्ष है। ठीक है, यानी हमारे पास मूलधन भी है, हमने मान लिया है मूलधन है, तो 3 गुनी हो गई राशि, यानी 200 का क्या हो गया, मूलधन 100 रुपये माना, 100 का 300 हो गया, यानी 3 गुनी हो गई। इसका मतलब ये 100 का 300 बन गया, इसका मतलब ब्याज शामिल होकर ये 300 बनी है ना, तो ये मिश्र धन हो गया। अब मूलधन है, मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो गया, 200 रुपए, और समय हमें 20 वर्ष दे रखा है, और हमें क्या निकालनी, दर निकालनी। तो दर का सूत्र लगा देंगे, दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना आया हमारे 200 रुपए, तो 200 और बटा में मूलधन कितना हमारे 100 माना था 100, और गुणा में समय कितना 20 वर्ष। ठीक है, 100 से 100 कट गया हमारे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से हमारे 10 बार कट गया, तो क्या आ गया हमारे 10%। दर क्या आ गई 10%, क्या आ गई हमारे दर 10%। एक तरीका तो ये हो गया कि हम मूलधन 100 मानकर कर सकते हैं, मूलधन 100 मानकर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, धन निकालने का हमारा एक तरीका हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट है, n-1 बटा में समय गुणा में 100। ठीक है, n-1 बटा में समय गुणा में 100, यानी ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद बटा में समय। समय की जगह आप टी लिख सकते हो, क्योंकि समय को हम टाइम बोलते हैं और दर को रेट बोलते हैं, आर लिख सकते हो। यानी इंग्लिश में अगर बोले इस सूत्र को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर यानी छोटा लिख दो बड़ा लिख दो, आर बराबर n-1 बटा में टी गुणा में 100, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिखते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो इस तरीके लिख सकते हो, दर बराबर ब्रैकेट n-1 बटा में समय गुणा में 100। अब जो ये n लिखा है, जो n लिखा है वो क्या होगा, जो राशि हमारी तिगुनी हो रही है तो यहाँ पे n का मान 3 आ जाएगा, चौगुनी हो रही है तो यहाँ n का मान 4 आ जाएगा, 1.5 गुनी हो रही है तो n का मान 1.5 आ जाएगा, 10 गुनी हो रही है तो n का मान 10 हो जाएगा, ये हमें मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर दर बराबर, अब हमारी राशि क्या हो रही है 3 गुनी हो रही है, तो n की जगह क्या आ जाएगा हमारे 3 -1 ब्रैकेट बंद बटा में समय कितना है हमारे 20 और गुणा में 100। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 3 में से 1 गया तो कितने बच गए 2 बटा में 20 और गुणा में 100। ठीक है, 1 जीरो से हमारे 1 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गए एक बार। ठीक है, तो कितना बच गया 10, तो 10% हमारे क्या आ जाएगी, इसकी दर आ जाएगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। आप इतना 100 मानकर करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी आप कर लोगे। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा 10%। अगला प्रश्न है, हमारा एक राशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, दर हमें दे रखी दर और हमें पूछा है समय, कितने समय में अपने से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो हम क्या मान सकते हैं, 100 मानकर कर सकते हैं कि माना की राशि यानी मूलधन, माना की मूलधन कितना है हमारे 100 रुपए है, माना की मूलधन क्या है 100 रुपए। अब क्या हो रही है, अपने से 2 गुनी हो जाएगी, तो 100 का दुगना, 2 गुनी का मतलब 2 से गुना, तो दुगनी हो गई, यानी दुगनी होते क्या बन गया ये मिश्र धन। ठीक है, क्या हो गई मिश्र धन, 100 की 25 वर्षों में दुगनी हो गई है। ठीक है, तो यानी 200 रुपए हो गया, 100 का क्या बन गया 200 रुपए हो गया, इसका मतलब मूलधन 100 है, मिश्र धन 200 हो गया, तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 200 माइनस मूलधन 100, तो क्या आ गया 100 रुपये हमारा क्या आ गया ब्याज बन गया। ठीक है, 100 रुपये ब्याज आ गया। हमें क्या दे रखा है, दर क्या दे रखी है, दर, दर बराबर 25%। ठीक है, दर 25% दे रखी है और हमें क्या निकालना है, समय, तो हम समय का सूत्र लगा देंगे, तो समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना आया हमारे 100 रुपए आया है। ठीक है, बटा मूलधन कितना माना था हमने 100 रुपए माना था, गुणा में दर कितनी है हमारी 25% है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी क्या आ गया हमारा समय 4 वर्ष, क्या आ गया हमारा समय 4 वर्ष। एक तरीका तो ये हो गया हमारा करने का। दूसरा तरीका हमें क्या निकालना है, समय, तो जैसे हमने दर का निकाला था वैसे समय का हो जाएगा, ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद बटा में दर और गुणा में 100।
ठीक है, वही सूत्र है, बस चेंज क्या हो जाएगा, समय पूछे तो यहाँ दर आ जाएगी, दर पूछे तो यहाँ समय आ जाएगा। वही एन, एन को क्या मानना है कि कितना धन हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, चार गुना हो रहा है, एन की जगह में 1 रखना है। तो यहाँ पर समय बराबर एन, एन की जगह क्या लिखेंगे हम, दो गुनी का मतलब दो गुना हो रही है तो एन का मान क्या जाएगा 2, माइनस 1 ब्रैकेट बंद बटा में दर, दर कितनी है 25, ठीक है 25 लिख देंगे, और गुणा में 100, तो 2 में से 1 गया तो 1 बटा में 25 और गुणा में 100, 25 से कट रहे हैं हमारे, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 बार नीचे 1 के ऊपर क्या बच गया 4, 1 के गुणा करते 4 ही आएंगे, तो हमारा क्या आ गया 4 वर्ष। तो इस तरीके से हम फटाफट से तुरंत ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए, यानी बिना ब्याज के, बिना मूलधन के, बिना मूलधन के हमने क्या कर लिया, समय निकालना, धन निकालना सीख गया। जब हमारे पास इस तरीके से प्रश्न आए, धन दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 20 गुना, कितना भी हो जाए तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज पर 300 रुपए 4 वर्ष में 360 रुपए हो जाता है। आपको मैंने कहा था हो जाता है, हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है मिश्र धन, और ये क्या है मूलधन, यानी 300 रुपए का क्या बन गया 360 हो गया। इसका मतलब क्या जुड़ गया, इसमें ब्याज जुड़ गया, ब्याज जुड़ती ही राशि क्या बन गई, मिश्र धन बन गई, ठीक है। समय दे दिया, फिर आगे बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक बढ़ा दिया जाए तो वो धन उतने ही समय में कितना हो जाएगा। वो धन यानी जो धन हमें दे रखा है मूलधन, वो उतने ही समय वही रहेगा, उतने ही समय में कितना हो जाएगा। लैंग्वेज काफी लंबी दे दी है लेकिन बहुत ही आसान है, करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक पहली लाइन है, उसमें हम पहली लाइन में देखते हैं क्या क्या आंकड़े में दे रखे। तो 300 रुपए दे रखे, तो 300 रुपए हमारे क्या है मूलधन, तो मूलधन बराबर 300 रुपए, ठीक है। और 4 वर्ष क्या है हमारे समय बराबर 4 वर्ष, ठीक है। और 360 रुपए हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है हमारे मिश्र धन, क्योंकि इसमें 300 का 360 बना, इसका मतलब 300 का 360 जादू से थोड़ी बनेंगे, इसमें क्या जुड़ गया है ब्याज जुड़ गया है, ठीक है। तो 360 आ गई, तो 360 हमारे क्या हो गए मिश्र धन, 360 रुपए क्या हो गया मिश्र धन, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो वो धन उतने ही समय में कितना हो जाएगा। तो धन तो वह मिल जाएगा, समय भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी होगी दर, ठीक है। दर बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो पहले दर तो निकाले कि दर कितनी थी, तब भी तो बढ़ाएंगे उसको, दर नहीं आएगी तो कहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दर, लेकिन दर के लिए भी हमें ब्याज चाहिए, तो ब्याज तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मूलधन है मिश्र धन है, ठीक है। तो ब्याज क्या होता है मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल दें, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो मिश्र धन में से हम मूलधन को निकाल देंगे तो फिर क्या रह जाएगा ब्याज रह जाएगा, ठीक है। तो ब्याज क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्र धन कितना 360 माइनस मूलधन कितना 300, कितने बच गए 60 रुपए। तो 60 रुपए क्या आ गया हमारे ब्याज आ गया, ब्याज भी है मूलधन भी है समय भी है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से दर, क्या निकाल लेंगे दर। तो दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय, ठीक है। तो 100 गुणा में ब्याज कितना हमारे 60 बटा में मूलधन कितना हमारे 300 गुणा में समय कितना हमारे 4, ठीक है। कट रहे तो काट लेंगे, 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 20 बार कट गए, 4 से 4 एकम 4 4 पंजे 20 यानी 5 बार कट गए। तो हमारी दर आ गई 5%, क्या आ गई दर हमारे 5%, ठीक है। अब दर हमारे 5% आ गई तो हम लिख देंगे कि दर बराबर तो हमारे 5% आ गई। लेकिन यह क्या कहा गया है कि ब्याज की दर को 1% वार्षिक बढ़ा दिया जाए, तो 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 1% और बढ़ा देंगे तो कितनी हो गई 6%, यानी दर क्या हो गई हमारी 6% वार्षिक, ठीक है। और धन क्या मानना है, वो धन जो पहले था तो मूलधन तो वही रहेगा हमारे मूलधन बराबर 300 रुपये, ठीक है। और उतने ही समय में, यानी पहले जो समय दे रखा तो समय भी हमारा क्या रह जाएगा वही, समय बराबर 4 वर्ष। मूलधन है, समय है, दर है, और हमें क्या पूछा है कि वो धन उतने ही समय में कितना हो जाएगा। जाएगा मतलब मिश्र धन पूछा है, जाएगा मतलब मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए पहले मूलधन चाहिए,
सॉरी ब्याज चाहिए पहले में, तो पहले ब्याज निकालेंगे। तो यहां से हमें ब्याज मिल जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। मूलधन कितना है हमारे 300, गुणा में दर कितनी 6, समय कितना 4 और बटा में 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 3 छंग 18 हो गए और 18 चौक 72। ठीक है, तो 72 रुपये हमारा क्या बन गया, उसका ब्याज बन गया, क्योंकि दर हमने बढ़ा दी थी ना। तो पहले हमारे देखो ब्याज कितना आ रहा था, जब हमारे क्या थी दर 5 पर थी, तो ब्याज समय वही है, मूलधन वही है और ब्याज आ रहा था 60 रुपए। लेकिन अब दर उसने बढ़ा दी तो हमारे ब्याज बन गया 72 रुपए। क्या बन गया 72 रुपए। अब हमें ब्याज थोड़ी पूछा है कि वो धन उतने ही समय में कितना हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले क्या हो रहा था 360 हो रहा था, अब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पूछा है, मिश्र धन। ये तो हमें प्रश्न पढ़कर ही जानना होगा कि क्या पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न में नहीं कहा कि मिश्र धन निकालिए। ठीक है, हमें पता होगा कि क्या पूछना चाह रहा है। तो मिश्र धन पूछना चाह रहा है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हमारे 300 रुपए। ठीक है, और 72 रुपए क्या आ गए हमारे ब्याज, तो कितना हो गया 372 रुपए। यानी वो धन कितना हो जाएगा 372 रुपए हो जाएगा, यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा 372 रुपए। ठीक है, तो सवाल की लैंग्वेज कितनी बड़ी हो हम आसानी से कर सकते हैं। आपको ये मैं पूरा लिख के बता रही, आप डायरेक्ट पहली लाइन से आप लिखे, दर निकाली, दर को 1 बढ़ा दिए, फिर वापस वहां पर दर की जगह पर दर बढ़ानी है और सभी मूलधन वही है, समय वही है, हमारा सब कुछ वही है, तो हमारे ब्याज निकल जाएगा और ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगी। ये पूरा मैंने पूरा खोल के डिटेल से आपको बताया है, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि कैसे सवाल को फटाफट से हल कर दिया। तो पूरा मैंने खोलकर इसको विस्तार से बता दिया है। ठीक है, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।